हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे जो है तो एमपी पटवारी की सीरीज चालू है। तो आज हम एमपी पटवारी के कल लास्ट में हम पढ़ रहे थे ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग ऑर्डर रैंकिंग के मैंने 2 से 3 कॉन्सेप्ट सिखा दिए थे। आज मैं उसी को आगे कंटिन्यू करूँगा और साथ ही साथ और जितना उसमें बन सकता है क्वेश्चन उसमें भी मैं आज डिस्कस करूँगा। स्टार्ट करने से पहले यदि मेरे इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और शेयर और लाइक भी करना ना भूलें। तो गाइस इतना आप ज़रूर करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के थ्रू। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, कल से आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमारा क्वेश्चन हुआ था एक निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी उसमें 2 लोगों की चर्चाएं हुई थी और एक का लेफ्ट से पोजीशन दे रखा था और एक का राइट से पोजीशन दे रखा था और बीच में उनके बारे में कोई भी हमें डाटा क्लियर पता नहीं था और उसमें पूछा जा रहा था कि टोटल कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जिसके बिहाफ पे हम अपने आंसर को निर्धारित नहीं कर सकते हैं जो क्वेश्चन गिवन था हमें, क्योंकि जब तक आप टोटल नहीं ज्ञात कर सकते हैं जब तक कि आपको उसमें बीचों बीच की संख्या ना पता हो। चलिए बात करते हैं। जैसे मान के चलिए ये लेफ्ट से आपको पोजीशन एक ही गिवन है, कोई भी पोजीशन दे रखा है और इसी प्रकार राइट से पोजीशन आपको दे रखी है बी की। लेफ्ट से पोजीशन ए की है एंड राइट से पोजीशन बी की है और इन दोनों के बीच में कोई भी हमें नहीं पता है क्लियर कि कौन बैठा है, कितने बैठे हैं। और इसमें पूछ रहा है कि बताइए इस पंक्ति में टोटल यानी इस लाइन में टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं। तो माय डियर, मैंने जैसा कि कल भी आप लोगों से ये इस विषय पे चर्चा किया था कि आप तब तक कोई भी डाटा फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको क्लियर इसके बीच के बारे में पता ना हो। एक से लेफ्ट की बात किया और एक से राइट की बात किया और दोनों के बीच में ना गिवन हो, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा कांट डिटरमाइन होता है। कांट डिटरमाइन कांट डिटरमाइन का मतलब हो गया माय डियर निर्धारित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। आई होप कि आप इस बात को रिकॉल कर पा रहे होंगे कल की वीडियो देखने के बाद। और यदि जो नए होंगे जिन्होंने कल की वीडियो ना देखी होगी तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, इसके बाद आप इस पे आएंगे तो आपको और भी जल्दी से आसानी से समझ आएगा। चलिए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं और नया ही कंसेप्ट सीखेंगे इसमें। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। इसके बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक आएगा वो ब्लड रिलेशन आएगा, यानी रक्त संबंध से क्वेश्चन आएंगे। रक्त संबंध का टॉपिक होगा और धीरे धीरे करके हम एक टाइम पे पूरे एमपी पटवारी का रीजनिंग भी कंप्लीट कर लिए होंगे। मैथ ऑलरेडी हमारी कंप्लीट है, 1-2 चैप्टर रह गए हैं जो मैं लास्ट में कंप्लीट कर रहा होगा। और साथ ही साथ जैसे मेरे मैथ और रीजनिंग की क्लासेस कंप्लीट होंगी तो मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आया करूँगा। तो गाइज़ इसलिए इस वीडियो आप तो देखेंगे ही इस वीडियो को, यदि आप जुड़े हैं हमारे पुराने विद्यार्थी हैं तो, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच सके और वो भी पढ़ सके। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 17वें स्थान पर है। एक पंक्ति में ए बाएं छोर से एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 17वें स्थान पर है। 17वें स्थान पर है 17वें स्थान पर है और बी
दाएं छोर से 25वें स्थान पर है, 25वें स्थान पर है। और आगे कहता है इन दोनों के बीच 7 लोग बैठे हैं, इन दोनों के बीच 7 लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं, इन दोनों के बीच 7 लोग बैठे हैं। तो व्यक्ति की संख्या कितनी है? तो इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं या बैठे हैं, जो भी आप समझ पाए। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप माय डियर रीड करेंगे बड़े सावधानी से, क्योंकि वन टाइम में यदि आप रीड कर रहे होंगे तो आपको इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे और हो सकता है आप गलत भी करके आ जाएं, आंसर आपका दूसरा हो जाए। चलिए तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं, और लगाने से पहले मैं एक बार ज़रूर कहूँगा कि आप इसको सावधानी से रीड करेंगे। कहता है एक पंक्ति है, ए बाएं छोर से 17वें स्थान पर। मैंने कहा ये बायां छोर है, बाएं छोर से एक ये पोजीशन है और ये किस पोजीशन पे बैठा हुआ, तो 17वें स्थान पर। यदि मैं ए को छोड़ दूं तो इसके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 16 लोग। इस बात को आप एग्री करेंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 लोग बैठे हैं। 17वें पोजीशन में कौन है? ए है। आगे कहता है बी बाएं छोर से 25वें स्थान पर है, यानी ये हमारा दायां छोर है, दाएं छोर से ये हमारा इस स्थान की ओर कौन है? बी है, यानी यहाँ पर बी बैठा है और कहता है कितने स्थान पर? 25, यानी ये 25 में है तो इधर कितने लोग बैठे होंगे? 24 लोग बैठे होंगे। साथ ही कहता है इन दोनों के बीच में 7 लोग बैठे हैं, यानी यहाँ से यहाँ के बीच जो लोग हैं वो कितनी, उनकी संख्या 7 लोग है। कहता है इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, तो बस आप काउंट कर रहे होंगे तो 25 ये आपका 17 हो गया, 17 और 7 कितना हो गया? 17 7 24, 24 और 24 48 और 1 49। यानी मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 49 लोग बैठे हैं। तो ये जो मेरा काउंट हुआ वो किस दिशा से मैंने काउंट किया था? तो याद रखें ये बाएं छोर से मैंने गिना। किस छोर से माय डियर? बाएं छोर से। यानी जब मैंने यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया कि 17 ये हो गए, 17 7 24 हो गए, 24 और 4 48 हो गए, और बी की पोजीशन नहीं काउंट किया तो कितने हो गए? 49। बाएं छोर से मैंने गिना तो कितने लोग आ गए? 49 लोग। आपके ऑप्शन में मान के चलिए 49 ना दिया होता, तब आप क्या करते? माय डियर एक बात याद रखिएगा, इसमें एक कंडीशन और बनती है। एक कंडीशन कैसे बनती है कि इसको कुछ इस प्रकार से बनाया जाए, मैं इनकी पोजीशन चेंज कर दूं, बी को यहाँ बैठा दूं और ए को यहाँ बैठा दूं। और अब इसी की बात करता हूं पुनः, तो इसमें 2 कंडीशन बनती है। तो जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे 2 कंडीशन जरूर देख कर इसमें सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन की आप सिंपली ऐसे सॉल्व कर देंगे, 49 होगा आपके ऑप्शन में, तो आंसर टिक करके आ जाएगा। एक तरीका यह है कि इसकी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ऐसा ना हो कि यदि ऐसे बी यहाँ से यहाँ आ जाए और ए यहाँ से यहाँ आ जाए और अभी भी इनके बीच 7 लोग बैठे, तब कुछ इस प्रकार से डाटा बनेगा कि मैं राइट साइड से यदि काउंट करना स्टार्ट करता, अभी तो मैंने लेफ्ट से काउंट किया तो ठीक है, यदि मैं राइट से काउंट करना स्टार्ट करता तो राइट से काउंट करता तो बी की पोजीशन क्या है? 25वें स्थान पर। बी की पोजीशन 25वें स्थान पर है, तो आप ऐसा कुछ काउंट करेंगे कि ये तो 7 है, ये 8 हो गया, ये कितना हो गया? यहाँ से ए की पोजीशन यहाँ कितनी हो गई हमारी? ये 7 और 1 8, ये यहाँ 8 हो गए। अब कितने लोग बचे? तो आप देखेंगे कि यहाँ ए है तो 1 9 हो जाएगा, यानी बी और ए के बीच कितने लोग हो गए? टोटल 9 हो गए। तो इधर कितने होंगे? 16, तभी तो 16 9 25। अब आप दाएं
बी दाएं छोर से 25वें स्थान पर, बी यहाँ से आप गिनेंगे तो बी की पोजीशन कितनी हो जाएगी 25, यानी 16 ये और 9 ये, तो 16 9 25। इस बात से आप बिल्कुल भी हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे कि आप सहमति नहीं करेंगे। क्लियर? यानी अब आप अभी भी आप देखेंगे कि बी का जो पोजीशन है वो दाएं छोर से 25वें स्थान पर, यानी 16 इधर हो गए, 17 हो गया, 17 और 7 24 हो गया और एक 25, यानी आप भी अभी भी आप देख रहे हैं कि बी का पोजीशन दाएं छोर से क्या है 25वां है। अब देखते हैं कि ए बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, यानी अब ए की बात करूं इधर से तो ये किस पोजीशन में 17, मतलब ये 17 है, ये 17 है, तो मतलब यहाँ से यदि मैं काउंट करना शुरू करूँ तो इधर कितने लोग हैं 16 लोग होंगे, तो 7 यहाँ भी है, और सॉरी 7 लोग यहाँ बैठे हैं, 7 और एक 8 हो गया, 8 एक 9 हो गया, और 9 हो गया तो ये कितना हो जाएगा आपका 8, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा माय डियर 16। अब फिर से काउंट करते हैं, या कि आप यहाँ ऐसे काउंट करें कि ये 7 हो गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7, तो ये हो गया 8, और 8 7 15, 15 एक 16, तो 17 लोग हैं, सॉरी 17 लोग हैं, तो ये बिल्कुल सही मैंने लिखा था 8, तो 8 लोग ये हो गए, 9वें स्थान में बी हो गया, 7 लोग और इधर हो गए, तो ये 8 एक 9, 9 7 16 और ए का पोजीशन 17। अब आप देखेंगे कि ए का जो बाएं छोर से स्थान है, ए का बाएं छोर से जो स्थान है तो अब कितना है 17वां, तो आप काउंट कर रहे होंगे 17वां, तो 8 और एक 9, 9 7 16, 16 और एक 17, यानी एक बंदा वो है जो ये वाली पोजीशन बना के रख दिया, ये वाला डायग्राम बनाया, और ये डायग्राम बिल्कुल भी सही है। आप देखेंगे कि ए पंक्ति में ए बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, ए पंक्ति में ए जो है तो 17वें स्थान पर, बिल्कुल यहाँ से यहाँ 17वें स्थान पर है, और बी जो है तो दाएं छोर से 25वें स्थान पर, तो आप इसको काउंट कर रहे होंगे तो बी जो है तो दाएं छोर से 25वें स्थान पर है, और दोनों के बीच 7 लोग बैठे हैं, तो अभी भी दोनों के बीच 7 लोग बैठे हैं। कुल मिला के ये हमारी कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई है, और ये भी है, लेकिन जब इसमें हम पूरा काउंट करते हैं बाएं छोर से तो टोटल कितने लोग आते हैं, तो आप देखेंगे 49। अब इधर से यदि मैं गिनना स्टार्ट करता हूँ दाएं छोर से, तो ये तो 25वें स्थान पर बैठे हुए, और 8 इधर ही हो गए, तो 8 5 13, यानी ये टोटल कितने होंगे 33। तो दाएं छोर से गिनने पर, दाएं माय डियर ध्यान रखेंगे, दाएं छोर से यानी राइट साइड से काउंट करने पर टोटल इस पंक्ति में कितने लोग बैठे हुए हैं 33, और बाएं छोर से यानी लेफ्ट से काउंट करने पर इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं 49, और दोनों ही आंसर हमारा बिल्कुल सही है, कोई भी ऐसा आंसर नहीं है ना ये कि गलत हो। तो मैं ये बता रहा था कि एक ही क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी भी बनती है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप इसको आप सॉल्व कर रहे हैं और आपके ऑप्शन में ना आया हो तो एक बार क्वेश्चन को जरूर चेक करेंगे क्या पॉसिबिलिटी भी तो नहीं लग सकती है। तो पॉसिबिलिटी लगाएंगे कैसे, तो इनकी पोजीशन चेंज कर देना है, ए की जगह बी को बैठा दो, बी की जगह ए को बैठा दो बस, और अपने पूरी कंडीशन को फुलफिल कर दो, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तब फिर आप यहाँ से काउंट कर लेंगे कि हमारे टोटल कितने लोग आ गए हैं। क्लियर? यानी इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो क्या उसमें आपका ऑप्शन में दे रखा है वो आंसर कि नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है तो आप चेक करिए क्या पॉसिबिलिटी भी तो नहीं लग रही, यदि पॉसिबिलिटी लग रही है तब उसका आप आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर 49 भी है आपका, और राइट आंसर आपका क्या है 33 भी है। आई होप कि अब आप बात को समझ पाए होंगे। तो चलिए इस कंसेप्ट को बिल्कुल आप नोट डाउन करके रखेंगे, और पॉज करके वीडियो आप नोट कर लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी एक कंसेप्ट से आता है क्वेश्चन कि दो लोगों के बीच में इतने लोग बैठे हैं, और जब दो लोगों के बीच में कोई बैठता है तो उसमें पॉसिबिलिटी का केस जरूर बनता है। तो आप पॉसिबिलिटी जरूर लगाएं, यदि आपके ऑप्शन में बिना पॉसिबिलिटी का ही आंसर दे रखा है तो देन आपका आंसर वही हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और ये क्वेश्चन इस प्रकार का है कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आज का है, लास्ट क्लास से और आगे बढ़ेंगे तो कुछ और भी होगा। कहते हैं 50 लोगों की एक पंक्ति में 50 लोगों की, अब इस बार माय डियर आप
क्वेश्चन रीड करेंगे तो पहले ही बता दिया कि एक पंक्ति में कितने लोग हैं, 50 लोग हैं, यानी 50 लोग हैं तो जो भी बात करेगा वो 50 के भीतर ही करेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो 50 लोगों के एक पंक्ति में 50 लोगों के एक पंक्ति में एक पंक्ति में 50 लोगों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 19वें स्थान पर है। 19वें स्थान पर है। 50 लोगों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 19वां स्थान पर है तथा बी दाएं छोर से 50 लोगों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 19वें स्थान पर है तथा बी दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। 16वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में सी बैठा है। सी बैठा है। दाएं छोर से सी कौन से स्थान पर है? दाएं छोर से सी कौन से स्थान पर बैठा है? कौन से स्थान पर बैठा है? कौन से स्थान पर बैठा है? चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा हमारा प्रश्न कह रहा है उसके आधार पर स्टार्ट करते हैं। चलिए बनाने स्टार्ट करते। 50 लोगों की एक पंक्ति यानी टोटल कितने लोग हैं डियर? तो ये बात तो क्लियर है कि टोटल हमारे इस पंक्ति में 50 लोग बैठे हैं, यानी 50 लोग बैठे। आगे कहते हैं एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 19वें स्थान पर, यानी इस छोर से ए की जो पोजीशन है 19वीं है तथा बी दाएं छोर से 16वें स्थान पर, तथा बी दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। और आप देखेंगे 16 और 9 कितना हो जाएगा? तो 9 6 15, 2 1 3 और 1 4, यानी कितने लोग हैं? 45 लोग बैठ चुके हैं। कितने लोग बैठ गए? 45 लोग। अब बचे कितने? 5। याद रखेंगे कितने लोग बच गए हैं? 5 लोग। यानी ये इधर से कितना होगा? 19 में, इधर से हो गया 16। तो 9 6 15 की 5, 2 और 1 35 लोग होंगे। 35 लोग। कितने लोग बैठ गए हैं? 35 लोग। अब क्या कहता है? सी बीचों बीच बैठा है, यानी सी कुछ यहीं बैठा होगा। और सी यदि बीचों बीच बैठा तो अभी 35 में कितने लोग बच गए? तो 50 लोग टोटल थे, 35 बैठ चुके हैं, तो कितने बच गए? 15। 15 बचने का मतलब 7 इधर बैठे होंगे, 7 इधर बैठे होंगे, बीच में सी होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 15। यानी सी की पोजीशन बीचों बीच है, तो 7 सी के इधर बैठे होंगे, 7 सी के इधर बैठे होंगे। तो ये कंडीशन हमारी बन गई। और आप काउंट कर रहे होंगे कि टोटल कितने हो रहे हैं हमारे? 50। कितने हो गए हमारे? टोटल 50। अब इसमें पॉसिबिलिटीज नहीं लगाएंगे क्योंकि फिक्स बातें चल रही हैं, इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें बता दिया कि इधर से है, बी इधर है, बीच में इतने लोग हैं और बीच में बिल्कुल सेंटर पे सी बैठा हुआ है, तो इनकी पोजीशन अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब क्या बोला है आगे कि सी बीच में बैठा, दाएं छोर से सी कौन से स्थान पर बैठा? दाएं छोर ये हमारा राइट है ये, और ये क्या है? लेफ्ट है। तो दाएं छोर से सी, तो 16 ये हो गया, 16 और 7 ये हो गया, तो 16 7 कितना हो गया? 7 7 6 13। कितना हो गया मेरे डियर? 7 6 13, यानी
23 और 23 और 1 24। तो दाएं छोर से काउंट करने पर सी की जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी 24 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी राइट से काउंट करने पर, यानी 24 फ्रॉम राइट, यानी राइट से जो पोजीशन है सी की वो कौन सी हो जाएगी 24 हो जाएगी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपका किस पोजीशन में है हमारा 24, यानी यहाँ से यहाँ काउंट करने पर कितना हो गया 24। यदि ये कहीं लेफ्ट से पूछ लेता सी की पोजीशन बताइए तो क्या बताते सी से, तो सी की पोजीशन 19 है, 19 और 7 कितना हो जाएगा आपका, तो 19 और 7, 19 7 कितना हो जाएगा आपका 26 और 1 27। तो इसकी पोजीशन कितनी हो जाती 27। इसमें से वो किसी की पोजीशन पूछ सकता था, ए की पोजीशन पूछ सकता था कि बताइए राइट से ए की पोजीशन क्या होगी। तो ए में क्या है, ये 24वें स्थान में, और 24 में 8 और जोड़ देंगे तो 8 4 12 32वें स्थान पर हो जाएगा। किस स्थान में हो जाएगा 32वें स्थान पर। तो इनमें किसी की भी पोजीशन पूछ लेता तो हम बता देते, लेकिन चूंकि सी का पूछा है इसने तो हमने सी की पोजीशन बता दिया कि राइट से सी की पोजीशन क्या है 24 है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी अब आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं और बढ़िया एक और कंसेप्ट सीखते हैं। तो इसमें क्या था कि इसमें दो लोगों की चर्चा हुई थी। इसमें बता दिया गया था सी बीचों बीच बैठा है तो सी की पोजीशन बताइए। और इसमें क्या था, इसमें फिक्स था, जिसमें फिक्स हो जाए कि इतने ही लोग हैं उसमें हम पोजीशन नहीं लगा पाएंगे टोटल के केस में, और जहां पोजीशन फिक्स नहीं रहती है वहां हम टोटल के केस में अपना पॉसिबिलिटी का केस लगाते हैं। जैसे वहां हमें टोटल नहीं दिया था, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया उसमें टोटल नहीं दिया था और टोटल पूछ रहा था कुल कितने लोग हो सकते हैं, इसलिए मैंने पॉसिबिलिटी बनाई वहाँ पास कि यदि ऐसे बैठे होते तब क्या होता, तो कम बैठ सकते थे, और उस तरह बैठाते तो अधिक बैठ सकते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि दो लोगों की चर्चाएं हों और उसमें टोटल नंबर ना पता हो, टोटल नंबर ज्ञात करना हो, तो आपको पॉसिबिलिटी का केस लगाना है। साथ ही जब टोटल का केस दे देता है तो उसमें पॉसिबिलिटी के चांसेस थोड़ा सा कम बन जाते हैं। तो किसके केसेस में, ये लेफ्ट टू राइट के केस में। लेकिन यदि उसमें भी कुछ बीच में पूछा जाए तो बन सकता है। आइए कुछ क्वेश्चन और भी देखते हैं तो आपको पता चलेगा कैसे बात कर रहे हैं। मान के चलिए क्वेश्चन दे दिया कि 70 लोगों की एक पंक्ति में, 70 लोगों की एक पंक्ति में 70 लोगों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 48वें स्थान पर, ए बाएं छोर से 48वें स्थान पर, 48वें स्थान पर, और बी दाएं छोर से, और बी दाएं छोर से 47वें स्थान पर है, इसमें स्थान पर है। क्लियर? यानी 70 लोगों की एक पंक्ति में ए जो है तो बाएं छोर से 48वें स्थान पर है, तथा और बी जो है दाएं छोर से 47वें स्थान पर है। सी इन दोनों के ठीक बीचों बीच बैठा है, सी इन दोनों के ठीक बीचों बीच बैठा है। सी ठीक इन दोनों के बीचों बीच बैठा है। तो इस पंक्ति में तो
इस पंक्ति में, तो इस पंक्ति में सी बाएं छोर से, सी बाएं छोर से, बाएं छोर से, बाएं छोर से, बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, कौन से स्थान पर है, स्थान पर है। क्लियर? यानी कौन से स्थान पर है ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन के बिहाफ पे। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए कि 70 लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, 70 लोग हैं, लेकिन कहता है कि एक पंक्ति में बाएं छोर से 48वें स्थान पर, यानी ये पंक्ति कितने की है, टोटल 17 लोग हैं, सॉरी 70 लोग हैं, 70 लोग हैं। कहता है ए 48वें स्थान पर है, यानी ए 48वें स्थान पर है और बी क्या है, बाएं छोर से 47वें स्थान पर है। और इन दोनों को यदि जोड़ा जाए तो 8 7 15, 4 4 8 1 9, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 95 लोग हो जाएंगे। कितने लोग हो जाएंगे माय डियर, 95। तो क्या हमारे पंक्ति में 95 लोग हैं? नहीं, हमारे पंक्ति में कितने हैं, 70 लोग हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है और बी एक दूसरे को कंट्रैक्ट कर रहे होंगे। कंट्रैक्ट करने का मतलब है कि एक दूसरे के आगे पीछे को क्रॉस कर रहे हैं, यानी जब हम ए को काउंट करते हैं तो यहाँ आता है और बी को जब काउंट करते हैं तो बी कहाँ, ये कुछ इधर आता है, यानी ये आगे बढ़ जाता है और ये इधर आगे बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि ए और बी के बीच में वो लोग बैठे हैं जिनको हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट कर हो रहे हैं। इसके वजह से कितने हो जाते हैं, 95 लोग हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। इस बात को ध्यान में रखने का एक और भी तरीका कि इसके पहले जो हमने एक क्वेश्चन जिसमें पॉसिबिलिटी, जिसमें कांट डिटरमाइन बताया था लास्ट क्लास में, जो मैंने डिस्कस किया था, तो उसमें जो यदि इसी प्रकार की पॉसिबिलिटी बनती कि ए इधर से अधिक हो जाता, बी उधर से अधिक, और टोटल में से ये नंबर ज़्यादा होते, तो ये पता चलता कि मतलब 2 बार कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार काउंट हो रहे हैं। इसका मतलब ये 2 बार रिपीट होने का मतलब कि एक को इधर से ज़्यादा गिन रहे हैं, एक बी को इधर, ए को इधर से और बी को इधर से ज़्यादा गिन रहे हैं, जो यहाँ बीच में इनके आते हैं। यानी ये जो ज़्यादा गिने जा रहे हैं वो किसके कारण जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच आ रहे हैं। तो अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है हल करना। अब देखें ए बाएं छोर से किस स्थान पर है, तो आप देखेंगे 48 है, यानी यहाँ से यहाँ तक हम जब काउंट पे जाएंगे तो कितने स्थान पे जाएंगे, 48 पे जाएंगे। और इसी प्रकार जब हम बी की बात करेंगे तो बी जो है तो राइट साइड से, ये आपका लेफ्ट राइट है और ये क्या है, लेफ्ट। जब राइट से काउंट करेंगे तो किस स्थान में आएगा, 47, यानी इधर से इसकी पोजीशन 47 है और इधर से इसकी पोजीशन क्या है, 48 है। कहने का मतलब ये हो गया कि टोटल कितने हो रहे थे, 95 होने का मतलब है 70 ही है होने चाहिए, हो रहे हैं 95, तो कितने डबल गिने जा रहे हैं, तो हम माइनस कर रहे होंगे तो कितना आ रहा है, 25। कितने लोग हैं यहाँ पास, 25 लोग ज़्यादा गिने जा रहे हैं। और ज़्यादा गिनने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को 2 बार गिना जा रहा है, तो इसका आधा क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा 13 के समथिंग। 13 के समथिंग होने का मतलब है कि 6 इधर 6 इधर और एक बीच में, तो 6 दूनी 12, कितना हो गया, 13। कितना हो गया माय डियर, 13। अब क्या है, अब हम ऐसा करते हैं कि अब काउंट करते हैं कि कितने लोग हैं, 13। तो यदि टोटल काउंट किया जाए, यानी तो ये जो हमारे 12 हो रहे हैं, 12 और 1 13 हो रहे हैं, यदि इनको बीचों बीच बैठाया जाए यहाँ पास कि इधर 6 इधर 6 और एक ये हो गया 13, तो अब हम क्या कहते हैं कि 95 में 13 यदि माइनस किया जाए तो कितना आ जाएगा आपका, 82। तो क्या हमारे 70 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। और यदि 25 माइनस करते हैं तब हमारा 70 आएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया
कि यदि 25 लोगों को मैं लेता हूँ, इसमें 30 हमारा ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा हो जाएगा इस कंडीशन में हम इस बिहा पे अपना सवाल हल नहीं कर सकते। तब कैसे करेंगे? तब फिर इसमें एक और पॉसिबिलिटी बनती है, और पॉसिबिलिटी नहीं है ये फैक्ट है। तो कैसा है, अब इस बात को आप ध्यान से समझेंगे, यानी अब इस सवाल को कैसे लगाया जाए। तो ध्यान देना, कह रहा है कि 70 लोग हैं। अब जब फिक्स हो जाए तो उसको हमें ज़्यादा नहीं काउंट करना है, जबकि यहाँ से क्या हो रहा है 47, ये एक क्या था 48 पे था, और ये किसने पे था 47 पे था, और हमसे बाएं छोर से सी का स्थान पूछ रखा है, यानी ये मान के चलिए सी बैठा है तो इस स्थान से इसका बताना है। क्लियर? अब आप एक बात समझिए, ये जो है बी की पोजीशन हमें पता है कि राइट से कितना है 47 है, तो लेफ्ट से कितनी होगी? तो आप कह रहे होंगे भाई 70 लोग टोटल हैं, 70 में से यदि 47 माइनस किया जाए तो कितना आएगा 43, ओ सॉरी 23। यानी मैं ये कहूँगा कि जो बी की पोजीशन होगा वो लेफ्ट से क्या होगा, लेफ्ट से होगा 23। क्लियर? यानी राइट से तो उसकी पोजीशन क्या है 47 यानी 47, और लेफ्ट से बी की पोजीशन क्या हो जाएगी 23 हो जाएगी। अब ये बात यहाँ से हमारी क्लियर हो गई। साथ ही ये 48 पोजीशन में है, तो ये 23 और ये कितना हो जाएगा 24, 23 और 1 24, यानी बी जो है लेफ्ट से कितना हो जाएगा टोटल 24 स्थान हो जाएगा, और ए की पोजीशन कितनी है 48 है, यानी 24 में 48 में यदि 24 को माइनस किया जाए तो 24 ही बचता है। कितना बचता है माय डियर 24, यानी एग्जैक्टली ये 24 स्थान पे आएगा। तो एक और कम कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा आपका 23, यानी इससे एक कम कर दें तो यहाँ से तक, यानी इसके एक पहले तक कितने लोग होंगे 23 होंगे। तो ऐसा हम कर लेते हैं कि 11 लोग इधर बैठे होंगे, 11 लोग इधर बैठे होंगे, तो 11 और 11 22 और 1 23। क्या बात समझ पाए आप? यानी इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, बी की पोजीशन को दोनों तरफ से कर लिया कि बी जो है तो राइट से 47 स्थान पर है, तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा 24 स्थान पर, तो इधर कितने लोग होंगे 23 लोग होंगे, और इसको काउंट करेंगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करने से हमें पता चल गया। अब जबकि ए का हमें पोजीशन दे रखा था लेफ्ट से कि 48 है, और बी का लेफ्ट से क्या है 24 हो गया, तो मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया तो इनके बीचों बीच की संख्या में पता हो गई कितना है 24 आएगा। 24 आएगा मतलब इसको भी काउंट कर रहे हैं, इसको हटा दें तो कितना है 23 आएगा। 23 आएगा तो सी बीचों बीच बैठा है, सी बीचों बीच बैठा है मतलब 11 लोग इधर बैठे हैं, 11 लोग इधर बैठे हैं, तो 11 दूनी 22 और बीच में एक बैठा है सी, तो हो गया 23। तो ये टोटल हो गया 23। अब हमसे क्या पूछा कि सी का स्थान, सी का बाएं छोर से स्थान बताइए, तो यहाँ से सी का स्थान पूछा जा रहा है कि ये किस स्थान पर बैठा है। तो 23 ये हो गया और एक 24 ये हो गया, 23 और एक 24, 24 और 11 आप कर रहे होंगे तो 35, और 35 और एक कितना हो जाएगा 36, यानी 36 लेफ्ट से सी की जो पोजीशन होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 36 हो जाएगी। तो आई होप कि ये बात क्लियर है आपका, कि पहले तो हमें टोटल दे रखा था तो इसलिए हम जल्दी से निकाल लिया, यदि ना दिया होता तो उसी पोजीशन में हम फंस सकते थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा था कि कुछ स्टूडेंट इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, टोटल हो जाते अधिक हो जाता, फिर वहाँ से हम काउंट नहीं कर पाते क्योंकि 25 लोगों को मैं कहाँ बैठा था। क्लियर? और यदि 25 लोगों को और बैठा देता तो क्या हो जाता 70 से अधिक हो जाते, जबकि पॉसिबिलिटी है पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 70 पहले से दे रखा है। तो इस तरह के सवालों में क्या करना है कि जब मोर देन ज़्यादा होने लगे टोटल से, तो एक व्यक्ति की दोनों तरीके से दोनों तरफ से आप पोजीशन निकालिए, फिर उसके बाद उसको आपस में माइनस कर दिए तो उनके बीचों बीच के नंबर्स पता हो जाएंगे। तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन और बहुत बढ़िया था। तो याद रखेंगे सी की जो पोजीशन होगी लेफ्ट से कितनी हो जाएगी 36, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 36। चलिए एक क्वेश्चन और हल करते हैं और थोड़ा सा और आगे निकल के आते हैं, इससे एक कदम और, ताकि आपका जितना भी क्वेश्चन जिस प्रकार से भी बने तो आपका डाउट
न रह जाए। तो याद रखेंगे, जब दो लोगों की अलग अलग साइड से पोजीशन दे रखा हो और मोर देन मतलब टोटल से ज़्यादा हो रहा हो, तो इस प्रकार के जब भी सवाल आएंगे तो एक ही व्यक्ति की दोनों तरीके से पोजीशन निकाल लें, एक ही तरफ से, ठीक है, एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशन राइट से भी लेफ्ट से निकाल लें। और फिर आप दूसरे के भी देख रहे हैं कि एक का तो पोजीशन राइट लेफ्ट से दिया ही था, तो दूसरे का भी लेफ्ट से निकाल लें, तो दोनों में माइनस कर देंगे तो उनके बीचों बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी और फिर हम अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए एक क्वेश्चन और हल करते हैं, इसी प्रकार का है। क्वेश्चन कहता है कि 60 लोगों की एक पंक्ति में ए ऊपर से 39वें स्थान पर है। 60 लोगों की एक पंक्ति में 60 लोगों की एक पंक्ति में 60 लोगों की एक पंक्ति में ए ऊपर से 39वें स्थान पर है। 39वें स्थान पर है। 60 लोगों की एक पंक्ति में ए ऊपर से 39वें स्थान पर है और बी नीचे से और बी नीचे से 42वें स्थान पर है। 42वें स्थान पर है। क्लियर? सी इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। सी ठीक इन दोनों के बीच में बैठा है। दोनों के बीच में बैठा है। इस पंक्ति में सी नीचे से कौन से स्थान पर है? क्लियर? सेम क्वेश्चन है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं है। इसमें ऊपर नीचे कॉन्सेप्ट लगा दिया तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसी पैटर्न को ही फॉलो करेंगे कि जब आपको क्या है, मोर देन क्या हो जाए टोटल से, यानी इनकी पोजीशन अलग अलग यदि काउंट करें, दोनों को सम करें तो इससे मोर देन हो जाए। इसका मतलब कि एक व्यक्ति का ऐसी पोजीशन निकालें जो दोनों साइड से निकाल लें, अपर से भी डाउन से भी, यानी ऊपर से नीचे से भी। यह इस प्रकार से यदि पंक्ति दे रखा हॉरिजॉन्टल केस में तो आप लेफ्ट से और राइट से भी निकाल सकते। तो 60 लोगों की पंक्ति है, ए ऊपर से 39वें स्थान पर है, तो मैं मान के चलता हूँ कि ए की कुछ पोजीशन इस प्रकार होगी यहाँ पास। तो ऊपर से हम ऐसे जाएंगे तो ये यहीं कहीं बैठा होगा ए, जो किस पोजीशन में होगा 39वें स्थान पर। नीचे से बी 42वें स्थान पर है, यानी बी जो होगा, बी नीचे से 42वें स्थान पर होगा, यानी ये किस स्थान पर है? 42वें स्थान पर। सी इन दोनों के ठीक बीचों बीच बैठा है। सी ठीक इन दोनों को बीचों बीच बैठा है। अब देखिए टोटल कितने लोग हैं? 60 लोग हैं। ए ऊपर से किस स्थान पर है? 39वें स्थान पर है। तो नीचे से किस स्थान पर होगा? तो माइनस कर लेंगे, तो कितना आ रहा होगा आपका? 21 में। तो नीचे से जो होगा तो इधर कितने लोग बैठे होंगे? 21 लोग बैठे होंगे। और ये जब ए में आएंगे तो 22 में, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 60 लोग। ये इधर 39 हो गया और इधर ये कितने हो गए? 42 है। तो इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे होंगे? तो आप देखेंगे कि ये 22वें पोजीशन में है। ये किस पोजीशन, सॉरी, ये यहाँ 20 हो जाएगा। ये 21वें पोजीशन में है और ये किस में है? 42वें पोजीशन में। तो यहाँ से यहाँ ये 42 है और यहाँ से ये किस स्थान पर? 39 है। तो यदि माइनस करें तो कितने लोग आ जाएंगे?
तो मैं माइनस कर रहा होगा, यानी 42 में कितना माइनस कर रहा हूँ मैं, यदि 39 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा, 3 लोग। कितने लोग हो जाएंगे हमारे, 3 लोग हो जाएंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन पूछा क्या है, इस पंक्ति में सी नीचे से कौन से स्थान पर, नीचे से स्थान पूछ रहा है, तो 3 लोग आएंगे, मतलब सी यहाँ बैठेगा तो एक इधर होगा एक इधर होगा और एक ये होगा सी, तो टोटल कितने हो गए 3। तो 39 और एक 40 और एक 41। तो सी जो होगा वो नीचे से किस स्थान पे हो जाएगा, 41वें स्थान पर। किस स्थान पर हो जाएगा, 41। तो क्वेश्चन मेरा सही लिखा हुआ है कि 60 लोगों की एक पंक्ति में ए ऊपर से 39वें स्थान पर है। एक मिनट। सो गाइस थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पास माइनस करने पे इसको थोड़ा सुधार लेंगे। क्या बोला था मैंने कि जो ए का नीचे से पोजीशन गिवन है, ए की जो पोजीशन है नीचे से क्या है, 21वें स्थान पर है। किस स्थान पर है, 21वें। यहाँ इधर 20 लोग, ये 21 हो गया, और इसकी पोजीशन बी की क्या है, 42। तो मुझे क्या करना था, 42 में से 21 को माइनस करना था। तो 42 में 21 माइनस करेंगे तो 21 आएगा। 21 आने का मतलब बी और ए के बीच में 21 लोग बैठे होंगे, तो 21 बैठने का मतलब 10 इधर 10 इधर और सी बीचों बीच बैठा है, तो ये हो जाएगा। अब सी की पोजीशन पूछा था नीचे से, तो ये 21 और 10 31 और 1 32। तो जो नीचे से पोजीशन होगा सी का, नीचे से पोजीशन होगा, नीचे से सी का जो स्थिति होगी वो कौन सी होगी, 32वें स्थान पर, 32वें स्थान पर। क्लियर। तो इस बात को याद रखेंगे। थोड़ा सा एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि इस प्रकार के सवाल में जब टोटल दे रखा हो और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, तो एक व्यक्ति की दोनों तरीके से पोजीशन निकाल लेंगे, ऊपर से और नीचे से भी। क्लियर। तो जैसा कि आपको दे रखा था कि ए की पोजीशन ऊपर से 39वें स्थान पर है, तो नीचे से हम कितनी हो जाएगी, 21वें स्थान पर, क्योंकि टोटल 60 है, 60 में से 39 माइनस करेंगे तो कितना है, 21। तो ए की पोजीशन ऊपर से 39 में, नीचे से 21 में, और नीचे से बी की पोजीशन 42 दे रखा था। तो मैं यदि बी में से ए को माइनस कर दूं तो कितने लोग आ रहे हैं इन दोनों के बीच में, 21 लोग। 21 लोगों को बैठाना है तो 10 इधर बैठे होंगे 10 इधर बैठे होंगे बीच में एक, तभी तो सी बीचों बीच बैठेगा। अब सी के नीचे से पोजीशन पूछ रखा था, तो 21 ये था, 21 और 10 31 और 1 32, तो सी के नीचे से पोजीशन 32वें स्थान पर हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही गाइस, और कल एक और क्लास हो सकती है हमारी इसी की, और इसके बाद हम आएंगे ब्लड रिलेशन में, यानी रक्त संबंध के, और उसमें से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एमपी पटवारी में। तो इस कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे, आप डेली देखेंगे, और जो भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। गुड बाय।